मुझे ऐसा लगता था कि सबसे बढ़िया काले चने मेरे घर पर ही बनते हैं, जब तक कि मैंने भंडारे वाले काले चने ट्राई नहीं किए थे। जो भंडारे वाले काले चने बनते हैं ना, उसके अंदर एक स्वाद, एक रस होता है मसालों का, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। एंड स्पेशली उसके साथ अगर आप एक बढ़िया सॉफ्ट कुलचा सर्व करते हैं, जो कॉम्बिनेशन है दैट इज टू डाई फॉर। तो आज मैं बनाऊंगा भंडारे वाले काले चने और साथ में होगा सॉफ्ट कुलचा। रेसिपी सिंपल है, इंग्रेडिएंट्स सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अब काले चने और कुलचे में से सबसे पहले हम चने को उबालेंगे। ये पानी समेत काले चने जाएंगे। आधा छोटा चम्मच नमक का, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जरा सा। इसी में हम डालेंगे एक मोटी इलायची और थोड़ी सी लौंग, 2-3। कुकर बंद, गैस ऑन, दैट्स इट। क्योंकि ये भीगे हुए थे पूरी रात, इसे 3 से 4 सीटी लगेंगी और चने जो हैं वो बढ़िया गल जाएंगे। छोले तैयार हैं, गैस को करेंगे बंद और इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि इसकी जो हीट है छोलों के अंदर तक जाए। उसके बाद इसको तड़का लगेगा। ये देखिए, बढ़िया गर्मा गर्म छोले तैयार। और इसे जब आप यूं हिचकाते हैं, बड़ी आसानी से बिना किसी रेजिस्टेंस के ये हिल रहे हैं। छोले तैयार हैं, इसे रखेंगे एक तरफ और अब हम बनाएंगे इसका तड़का। तड़के के लिए मेरी ये बढ़िया खानदानी 1940 की कढ़ाई। अब देखिए, जो चना है उसे आप घी में पका सकते हैं या फिर तेल में भी पका सकते हैं। तेल गरम है, सबसे पहले तेल में जाएगा तेज पत्ता, उसमें मोटी इलायची, काली मिर्च एंड लौंग। लौंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब लौंग से थोड़ा दूर, क्योंकि तेल में जाते ही फूटती है, सो बी वेरी केयरफुल। साथ ही इसमें जाएगी हींग, थोड़ी अदरक और हरी मिर्च। अदरक भुन गई, इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और धनिए का पाउडर। हल्की आंच पे इसे घुमाना जब तक कि मसाले अपना रंग नहीं छोड़ते। और उसके बाद टमाटर की प्यूरी। ये बाजार वाली पैकेट वाली प्यूरी नहीं है, ताजे टमाटर की प्यूरी है। जब तक ये पक रहा है और उबाल तक आता है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा नमक और साथ ही थोड़ा सा काला नमक। साथ ही इसमें मैं डाल रहा हूं भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा। अब इसे भूनना है जब तक कि टमाटर अपना तेल जो है वो नहीं छोड़ते। देखिए, काले चने के अंदर जो खास ध्यान रखना है वो इस बात का है कि टमाटर की भुनाई ढंग से हो। टमाटर अगर कच्चा रहेगा तो पूरे काले चने के अंदर एक कच्चा सा फ्लेवर आएगा। और ये देख रहे हैं, जो कढ़ाई पे लग रहा है, जिसे आप कुरेदते हैं, ये जो खुरचन है, इस खुरचन का मेन फ्लेवर है। ये देखिए गौर से, जो ऑयल है वो किस तरीके से वूज आउट हो रहा है और मसाला भी जो है वो थिक हो गया है। इस सूरत में हम डालेंगे इसके अंदर छोले, उसके पानी के साथ। बढ़िया। अब छोलों को पकाना है जब तक कि ये जो पानी है इसका सूख नहीं जाता या फिर छोले काफ़ी थिक नहीं हो जाते। हल्की आंच पे आराम से इसे पकने दीजिए, कोई जल्दी नहीं है। जब तक ये पकता है, हम बनाएंगे कुलचे। कुलचे के लिए हम ले रहे हैं मैदा और आटा। इसके अंदर हम डालेंगे जनरस अमाउंट ऑफ सॉल्ट, साथ ही थोड़ी सी पिसी हुई चीनी। जरा सी पिसी हुई चीनी टेस्ट में इजाफा करती है और जब आप इसे पकाते हैं तो एक अच्छा बाहर ब्राउन कलर देती है। इसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। ये हो गए हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब चलते हैं वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अब वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए हम लेंगे थोड़ा सा पानी, उसमें जाएगा दूध और जरा सी दही। अब दही इसलिए डाल रहे हैं ताकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है वो रिएक्ट करके हमारे कुलचों को सॉफ्ट बनाए। मिक्स इट नाइसली। इसमें हम डालेंगे अ डैश ऑफ ऑयल। अच्छे से मिक्स किया और
इससे हम हमारे इस डो को गूंद लेंगे। देखिए इस रेसिपी के लिए ना आपको एक बेहद सॉफ्ट डो बनाना है। सॉफ्ट डो बनाने के लिए पानी की मात्रा ज़्यादा जाएगी, तो आपको लगेगा शुरुआत में कि यार ये तो बड़ा चिपचिपा हो रहा है, बट घबराइए मत, उसको गूंदते जाइए। जैसे जैसे आप उसे गूंदेंगे आप रियलाइज़ करेंगे वो धीरे धीरे सारा पानी पी गया और बेहद सॉफ्ट डो तैयार। अब देखिए गूंदने के बाद ना इसको और अच्छे से मालिश इसकी होगी तो ये बढ़िया कुलचा निकलेगा। ये देखिए बिना सूखा आटा मैदा डाले इसे मैं गूंद रहा हूँ, और जितनी अच्छी मालिश होगी इसकी उतना बढ़िया कुलचा निकलेगा। और इसको यूं ऐसे फैलाना है कि ये बिल्कुल चीड़ हो जाए। वापस रोल करिए, वापस फैलाइए, वापस रोल कीजिए। यूं करने से बढ़िया लचक आएगी डो के अंदर। ये देखिए सुपर सॉफ्ट और काफी स्प्रिंगी और सॉफ्ट डो तैयार। देखिए इसे टच करते हैं तो ये किस तरीके से वापस आता है। ये तैयार है। इसे देना है 10 से 15 मिनट का रेस्ट, और तब तक चलते हैं चने की तरफ। ये देखिए चने जो हैं काफी सूख गए हैं, लेकिन अभी रुकना नहीं है, इसे भूनते जाना है, भूनते जाना है जब तक कि चने बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाते। ऐसा करने से जितना भी रॉ फ्लेवर है मसालों का, चने का, टमाटर का, वो सब पक जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा पानी इसके अंदर जाएगा, पकेगा, एक सौंधा फ्लेवर देगा। ये थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप काले चने बनाते वक्त जो आपके काम आएगी। ये देखिए चने कितने गाढ़े हो गए, इकट्ठे हो गए। इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। ये गया घी, और घी डालने के बाद हम करेंगे इसकी भुनाई 2 से 3 मिनट। इस वक्त जो ये फ्लेवर आ रहा है घी का चने के अंदर, ब्रिलियंट। और घबराइए नहीं, इतने गाढ़े नहीं रखेंगे हम। भुनाई के बाद जरा सा पानी डालेंगे। ये देखिए मैं बना रहा हूं, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। टाइम आ गया अमचूर इसमें डालने का, थोड़ी सी खट्टास के लिए। थोड़ी सी कसूरी मेथी, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोले कसूरी मेथी से गुड कॉम्बिनेशन। बारीक कटा ताजा धनिया, थोड़े से उबले हुए आलू, और थोड़ा बारीक कटा हुआ पनीर। पनीर आलू दोनों ऑप्शनल है। ये देखिए बढ़िया। गैस को करिए बंद, क्योंकि हमारे काले चने तैयार। इसे रखेंगे एक तरफ। अब चलते हैं कुलचे की तरफ। डो को फैलाना है, इसके इक्वल साइज के पेड़े काटने हैं। आप चाहें तो छोटा कुलचा भी सर्व कर सकते हैं, बड़ा भी। इसे गोल आकार देना है। There you go। इस तरीके से परफेक्ट। इसको डस्ट करेंगे थोड़े फ्लावर से, और अगेन इसे हम रेस्ट देंगे 10 मिनट का। ये लेंगे पेड़ा और इसे बेलन से फैलाना है। देखिए इसे ज़्यादा पतला नहीं फैलाना या बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना, मीडियम साइज रखना है। जैसे पराठा होता है ना, बिल्कुल वही थिकनेस। खूबसूरत बढ़िया छोटे साइज के कुलचे। इसके ऊपर हम मारेंगे पानी का हाथ, और इस पे लगाएंगे थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी कलौंजी। साथ ही अगर आप चाहें तो मेलन सीड्स यानी मगज के जो बीज होते हैं वो भी लगा सकते हैं। हल्के हाथ से इसे यूं बेल लीजिए, और इसे हम डालेंगे गर्मा गर्म तवे के ऊपर। अब क्या करना है कि तेज आंच पर एक तरफ पकाएंगे, फिर उसे फ्लिप करेंगे, और फिर जैसे फुल्का फुलाते हैं बिल्कुल ठीक उसी तरीके से इस कुलचे को हमें फुलाना है। इसे पलटेंगे, उसके बाद ये आएगा सीधा इस पे, और तेज आंच पे इसे फुलके की तरह हमें फुलाना है। ये देखिए कैसे ये फूल रहा है, ब्रिलियंट, फैंटास्टिक, कम ऑन, बहुत ही बढ़िया। दूसरी तरफ भी पकाएंगे और हमारा कुलचा तैयार।
गर्मा गर्म कुलचे तैयार हैं, हमारे काले चने भी तैयार हैं। चलिए प्लेट करते हैं। काले चने और कुलचे डन।